दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए, जिस पार्टी के सामने 10 साल तक विपक्ष नाम मात्र का रहा हो और सत्ता को कभी विपक्ष से सामना ही न पड़ा हो, यहाँ तक कि विपक्ष का रोल क्या होता है उसको दरकिनार कर देने वाली पार्टी के सामने अगर एकाएक 10 साल के बाद मजबूत विपक्ष आता दिखाई दे रहा हो, ऐसे में सत्ता दल की परेशानी समझ में आती है। और परेशानी तब और समझ में आती है जब देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चोट पहुंची हो और वहां दूसरे नंबर की पार्टी हो गई हो, तब तो और बौखलाहट सामने दिखाई देने लगती है। जी, हुआ भी कुछ यही है। और देश के अंदर मोदी सरकार जो 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही थी, इस तीसरे टर्म में उसे अपने दोस्तों के साथ यानी एनडीए के साथ बहुमत मिला है और वो सरकार में आई है। लेकिन अब वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो पूरी तरह से अब खुद से फैसला ले या हर फैसले के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर रहे। इसके लिए केंद्र सरकार राजनाथ सिंह को लगा दिया है मोर्चे पर। अब राजनाथ सिंह की जो 10 साल से भूमिका पूरी तरह से पीछे चली गई थी, सिर्फ और सिर्फ वो केवल रक्षा मंत्री बनकर रह गए, इस बार उनकी भूमिका बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन आज हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो एक अलग ही बात है। वो ये है कि जब लोकसभा की नई बिल्डिंग तैयार हुई तो उस दौरान वहां पर पहले से स्थापित कुछ मूर्तियां थी, जिसमें राणा प्रताप की मूर्ति थी और मोतीलाल नेहरू की मूर्ति थी। उन मूर्तियों को केंद्र सरकार ने वहां से स्थानांतरित कराया और वहां पर नए लोकसभा भवन का निर्माण हुआ। अब जो प्रकाश में बात आई है अब वो ये है कि जो पुराने लोकसभा बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में जितनी मूर्तियां थीं महान विभूतियों की, अब उन महान विभूतियों में चाहे कोई भी हो, BR अम्बेडकर की हो, महात्मा गांधी की हो, महात्मा ज्योतिबा फूले की हो, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, हेमू कालीन, महात्मा बसवेश्वर, कित्तूर रानी चन्नम्मा, मोतीलाल नेहरू, महाराजा रणजीत सिंह, दुर्गामल, बिरसा मुंडा, राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज या चौधरी देवीलाल जैसे हस्तियों की तमाम मूर्तियां बाहरी हिस्से में थीं। लेकिन अब केंद्र की सरकार जब देखी है कि अब हम कहीं न कहीं सदन में पूर्ण बहुमत के साथ नहीं हैं, तो सरकार जब ये इस बार की जो सरकार का गठन हुआ है उसमें इस कार्य को तेजी से अंजाम देने लगी है। और ये खबर आने लगी कि जितनी ये मूर्तियां थीं सबको स्थानांतरित किया जा रहा और जल्दी जल्दी वहां पर तोड़ फोड़ मचाया गया है और सारी मूर्तियों को क्रेन के माध्यम से नई बिल्डिंग के एक कोने में एक छोटे जगह पे वहां पर उसको स्थापित किया जा रहा है। और ये स्थापित तब किया जा रहा है जब अभी लोकसभा का अधिवेशन शुरू भी नहीं हुआ है, लोकसभा चुनाव 2024 का। लेकिन ये सारे काम तेजी से किए जा रहे हैं। ये अंदेशा है केंद्र सरकार को कि ये जो मजबूती से विपक्ष उभर कर सामने आया है, अगर कहीं सदन चलने लगा और उस दौरान इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा तो इस काम में हो सकता है कि अड़चन आ जाए। ये सब कुछ एक दिन पहले हुआ है। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में वहां पे ओम बिरला मौजूद रहे, राज्यसभा के उपसभापति
भी वहाँ रहे और उसके बाद एक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, इन लोगों की उपस्थिति में तुरंत, अभी वो पूरी तरह से बना भी नहीं है और सभी मूर्तियों को स्थापित भी नहीं किया गया है, लेकिन उस प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया। अभी जबकि कुछ भी वहाँ पूर्ण नहीं है, अभी तमाम मूर्तियाँ नीचे रखी हुई हैं और कुछ मूर्तियों के बेस अभी तैयार नहीं हैं, चबूतरे बने नहीं हैं, आधे अधूरे हैं, वहाँ पूरी तरह से पत्थर लगे नहीं हैं, चारों तरफ टूट फूट का मंजर है। लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू हो उसके पहले ये कर देना नरेंद्र मोदी की सरकार को जरूरी लगा, क्योंकि अब केंद्र में एक मजबूत विपक्ष आ रहा है और ये विपक्ष जब केंद्र में ये लोकसभा का संचालन होगा उस समय विपक्ष का आक्रामक रुख देखने को भी मिलेगा। लेकिन जब ये खबर कांग्रेस को लगी तो कांग्रेस के आला नेता इस पर आपत्ति दर्ज कराए। सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट किया और कहा कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे खराब दिन में गिना जाएगा। वहीं विपक्ष के कई नेताओं ने हमला बोला। राहुल गांधी ने इस पर एक ट्वीट किया, उन्होंने भी कहा कि ये अतिक्रमण है। जिस महान विभूतियों के सामने विपक्ष की जब बात सदन में नहीं सुनी जाती है तो उसी महान विभूतियों के प्रतिमाओं के नीचे आकर विपक्ष या कोई भी सांसद आकर के अपनी बात रखता है, वहाँ धरने पर बैठता है, वहाँ गांधीवादी तरीके से बैठकर अपनी बात को रखता है। लेकिन वो हक विपक्ष से छीना जा रहा है, सांसदों से छीना जा रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं संसद के अंदर जिस पर कि विपक्ष हो या कोई सांसद हो वो मुखर होता है और उस बात को मानने से इनकार कर देता है। ऐसे हालात जब आते हैं तो कई बार लोकसभा का अध्यक्ष उस सदस्य को या तो सदन से बाहर कर देता है या फिर पूरे सदन की कार्रवाई तक उसे सस्पेंड कर देता है। और ऐसे जब स्थिति आती है तो तमाम बार ये देखा गया है कि उस पार्टी के नेता या वो सदस्य बाहर आकर के भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास या गांधी जी के मूर्ति के पास आकर के वो बैठ जाता है और वहीं से वो अपनी बात को कहने का प्रयास करता है, देश की जनता तक अपनी बात को पहुंचाता है। लेकिन ये उसके हक को मारा जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन अब जिस जगह पे इन मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है वहाँ बताया जा रहा है कि जगह इतनी कम है कि वहाँ इस तरह के जो गतिविधि है कोई भी सांसद वहाँ पे नहीं कर सकता। और ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का निर्णय इसीलिए ले रही है कि आगामी समय में कोई भी सांसद या कोई भी पार्टी इन महान विभूतियों की प्रतिमा के पास जाकर अपने आवाज़ को बुलंद न कर सके। अब तो विपक्ष को सदन में आना ही है, सरकार को भी सदन में आना है, लेकिन सरकार अभी से काफ़ी असमंजस की स्थिति में है। अभी तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोकसभा अध्यक्ष को लेकर और उसके बाद लोकसभा के उपसभापति को लेकर सरकार पसोपेश में है, क्योंकि विपक्ष एक मत बनाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा का अध्यक्ष अगर सत्ता पक्ष का होगा तो जो उपसभापति होगा वो विपक्ष का होगा। इस तरह से विपक्ष घेरते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि अगर बात करें शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि ये सरकार तोड़ फोड़ में विश्वास करती है जिसके भुक्तभोगी हम हैं। अगर इस सरकार का सभापति हुआ तो निश्चित तौर पर टीडीपी हो या जेडीयू हो, इनके सांसदों को वो आसानी से खरीद फरोख्त करके या तोड़ फोड़ कर अपने साथ मिला लेगी। ये इसका अंदेशा पूरा है। इसलिए टीडीपी के जो
चंद्रबाबू नायडू हों या जेडीयू के नीतीश कुमार, इनको भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना होगा। तो इस तरह से अब विपक्ष की तरफ से ये बातें आने लगी हैं और ये तब आ रही हैं जब विपक्ष को लग रहा है कि हम मजबूत स्थिति में हैं। यानी विपक्ष के जो इंडिया अलायंस है उसके पास 232 से 233 सदस्य हैं और सदन में इस बार ये मजबूती दिखाई देगी। पिछले 10 साल से ये परंपरा बन गई थी कि विपक्ष का कोई नेता ही नहीं था। यानी कांग्रेस तो दूसरे नंबर की पार्टी जरूर थी, लेकिन कांग्रेस को विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त नहीं था सदन में, क्योंकि जब विपक्ष के नेता जब बनाए जाते हैं तो उस विपक्ष के नेता को तमाम सुविधाएं मिलती हैं। उसे बंगला भी दिया जाता है, उसे गाड़ी भी दी जाती है और उसके लिए कर्मचारी भी दिए जाते हैं। यानी केंद्रीय मंत्री के जो सुविधाएं होती हैं वो पूरी सुविधाएं विपक्ष के नेता को दी जाती हैं। लेकिन 10 साल से ऐसा नहीं था। अब ये पहली बार कांग्रेस अपने बलबूते 99 यानी 99 सीटें लेकर के आई है। तो ऐसे में कांग्रेस को अब विपक्ष का दर्जा देना भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी है और ये देना ही पड़ेगा। अब जो खबर आ रही है उसमें ये भी है कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को जो प्रचंड समर्थन मिला है उससे उत्साहित अखिलेश यादव भी केंद्र की राजनीति करने के लिए दिल्ली प्रस्थान करेंगे। साथ ही उनकी पत्नी डिंपल यादव भी सदन में दिखाई देंगी। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अपनी मां सोनिया गांधी के सीट से प्रचंड वोट से जीतकर सदन पहुंचे राहुल गांधी भी इस वक्त काफ़ी अपने हाइक पे हैं और वो भी सदन में मुखर होते दिखाई देंगे। वैसे तो राहुल गांधी अपने दोनों सीटों से 3 लाख से ऊपर की मार्जिन से जीते हैं, चाहे वो वायनाड हो या चाहे उत्तर प्रदेश की रायबरेली। अब ये खबर पक्की है कि राहुल गांधी रायबरेली को रखेंगे, वायनाड सीट छोड़ेंगे और ये कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि अगर वायनाड सीट जैसे ही राहुल गांधी छोड़ेंगे वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और प्रियंका गांधी भी सदन में दिखाई देंगी। तो ये सब मिलाकर के कांग्रेस को लग रहा है कि ये वक्त कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा वक्त है, जब दोनों भाई बहन सदन के अंदर भाजपा पर आक्रामक रुख रखेंगे और हर मुद्दे पर घेरते नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में सदन की जब कार्रवाई शुरू होगी तो सब कुछ ये दिखाई देगा। लेकिन अब ये मूर्तियों की जो बात हो रही है उसमें तमाम सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, जो मीम्स बनाए जा रहे हैं, जो पोस्ट हो रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में भगवान राम ने बीजेपी को हराया क्या कि बीजेपी अब जो है महान विभूतियों की मूर्ति तोड़वाने में जुट गई है। ऐसा हम नहीं कहते, किसी मूर्ति को सदन के बाहर तोड़ा नहीं गया है, बल्कि मूर्तियों को नए स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। इस बात की जानकारी सबको होनी चाहिए और इस तरह के मेम्स और इस तरह के पोस्ट से बचने चाहिए, क्योंकि किसी भी मूर्ति को क्षतिग्रस्त नहीं किया गया, तोड़ा नहीं गया है, लेकिन स्थानांतरित जरूर किया गया है। अब इसमें माहौल ये गर्म जो हो रहे हैं, इसमें हो सकता है बहुत सारे ट्रोल्स होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग इसको काफ़ी उड़ाते चले जा रहे हैं कि नहीं, तोड़ दिया जा रहा है, भगवान राम ने हरा दिया अयोध्या में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदन के बाहर जितनी हमारी हस्तियां आ रही हैं, महान विभूतियां आ रही हैं, सबके मूर्तियों को भारतीय जनता पार्टी तोड़वा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।